ये उसकी बेटी के साथ पहली बार हवाई यात्रा थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बीच रास्ते में कुछ अजीब घटित होगा। जब सभी यात्री थकान से सो रहे थे, अचानक खिड़की के बाहर लाल रंग की रोशनी दिखाई दी। फिर अनगिनत खून से सने हाथ खिड़कियों पर पड़ने लगे और दो एयर होस्टेस गुड़िया की तरह स्थिर खड़ी रहीं। अचानक तेज झटके के साथ लीसा बुरे सपने से जागी। असल में विमान टर्बुलेंस में फंस गया था। एयर होस्टेस ने यात्रियों से शांति बनाए रखने को कहा, लेकिन तभी पिछले केबिन में बैठे एक बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ हुई और वह सीट पर गिर पड़े। सभी लोग मदद के लिए दौड़े। लीसा ने बुजुर्ग को जमीन पर लिटाने के लिए कहा और कृत्रिम सांस देने लगी। तभी बुजुर्ग ने अचानक आंखें खोल दी और छपकर लीसा का गला पकड़ लिया। डर के मारे लीसा ने उसे पीछे धक्का दिया, लेकिन बाकी यात्रियों को कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। वे हैरानी से देखने लगे कि लीसा ऐसा क्यों कर। अचानक बुजुर्ग को झटके आने लगे और फिर वह शांत होकर मर गया। उसी समय लीसा ने अपनी सीट के पीछे एक काला साया, लेकिन अगले ही पल वह गायब। जैसे ही यात्री बुजुर्ग की मौत पर अफसोस जता रहे थे, विमान फिर से बुरी तरह हिलने लगा। एयर होस्टेस ने सभी को सीट बेल्ट बांधने को कहा और खुद लीसा की बेटी की देखभाल करने चली गई, लेकिन तेज झटकों के कारण एयर होस्टेस उछलकर दीवार से टकरा गई। लीसा ने अपनी बेटी को ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कहा और शांत रहने की सलाह दी। कुछ देर बाद विमान स्थिर हो गया। लीसा ने तुरंत अपनी बेटी को चेक किया और राहत की सांस, लेकिन अब उसे समझा गया था कि यह सब क्यों हो रहा था। उसने मैट को अपने संदेह के बारे में बताया और अपना अतीत साझा किया। 20 साल पहले जब वह बच्ची थी, तब उनकी फ्लाइट एक बूढ़ी चुड़ैल के श्राप के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह चमत्कारिक रूप से बच गई थी, लेकिन श्राप अब भी उसके पीछे था। इसीलिए जब भी वह विमान में बैठती, उसे किसी की जान देनी पड़ती। लेकिन मैट को यह सब एक कल्पना लगी और उसने लीसा की बातों को बकवास समझा। इसी बीच लीसा की बेटी ने उसे अपनी एक ड्राइंग दिखाई, जिसमें उनकी फ्लाइट और 9 नंबर की सीट बनी थी। बेटी ने कहा कि उस सीट पर बैठना सुरक्षित रहेगा। तभी बेटी ने लीसा से कहा कि वह किसी से बात कर रही है। जब लीसा ने पूछा कि किससे, तो उसने जवाब दिया, एक छोटी लड़की से। लेकिन जब लीसा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह घबरा गई और तुरंत बेटी को अपनी बाहों में ले लिया। फिर एयर होस्टेस ने घोषणा की कि खराब मौसम के कारण विमान टोल्मा एयरपोर्ट पर उतरेगा। ये सुनकर लीसा के रोंगटे खड़े हो गए। यही वह एयरपोर्ट था जहाँ 20 साल पहले उनकी फ्लाइट क्रैश हुई। तभी उसकी बेटी अचानक डर के मारे रोने लगी और कहा, पीछे बैठी लड़की ने बताया है कि जब कोई आदमी जलने लगेगा तो मम्मा मुझसे दूर चली जाएगी। लीसा ने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि एक आदमी सिगरेट जलाने वाला था। घबराकर वह उसे रोकने दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। उसकी लाइटर की लौ शराब की बोतल पर गिर गई और आग भड़क उस आदमी की पूरी बॉडी जलने लगी। लीसा को जलती हुई आग में उसी बूढ़ी चुड़ैल का चेहरा दिखा जिससे वह बचपन में मिली थी। तभी उसे पीछे से झटका लगा और काले हाथों ने उसे जकड़ लिया। अगले ही पल वह खुद को अतीत में 20 साल पहले की दुर्घटना में पाती है। उसे जलते हुए विमान का दृश्य दिखता है और उसके पीछे वही बूढ़ी चुड़ैल मंत्र पढ़ रही होती। तभी लीसा को एहसास हुआ कि वह जो भी अब तक देख रही थी वह एक भ्रम था। असली घटना यही थी कि वह तब भी एक बच्ची थी और फ्लाइट क्रैश हो रही थी। चुड़ैल ने उसे ये भ्रम इसलिए दिया था ताकि वह मौत के डर के बिना अपनी पूरी जिंदगी जी सके। लेकिन लीसा हार मानने को तैयार नहीं थी। वह अपनी माँ को 9 नंबर की सीट तक खींच ले गई। अचानक मैट प्रकट हुआ और उनकी मदद करने लगा और फिर विमान झील में जा गिरा। फ्लाइट में सवार सभी यात्री मारे गए, लेकिन लीसा किसी तरह बच गई। यानी मरने से पहले चुड़ैल ने उसे 20 साल की जिंदगी जीने का अनुभव दिया था ताकि वह बिना डर के अंत का सामना कर सके। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस भयानक विमान दुर्घटना में कोई जीवित भी बच सकता है।